हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका चित्ते और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वलीमा लुक सिखाने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे भी आप अच्छे अच्छे वीडियो देख पाओ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जॉविस का रोज़ वाटर टोनर, क्योंकि ये जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, इसलिए तो मैंने फैन से टोनर को सेट कर दिया। ज़्यादा सॉफ्टनेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिशमेंट देता है और सॉफ्टनेस भी देता है। वैसे आप चाहो तो ऑल स्किन पे ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। तो स्किन में मुझे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्रॉश का मॉइस्चराइज़र प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है। आप देख सकते हो ड्राई स्किन के लिए ये स्किन को वेलवेटी इफेक्ट देता है, बेस को काफ़ी अच्छे से फ्लॉलेस भी रखता है और लॉन्ग लास्टिंग भी स्टे करने में हेल्प करता है। तो कभी भी जब आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो तो उसको स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करना ज़रूरी है। तो और भी एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जो है नाज का रेडिएंट प्राइमर। उसको कहते हैं नाज का रेडिएंट प्राइमर, पर ये भी मॉइस्चराइज़र ही है। फॉर ड्राई स्किन ये बहुत ही अच्छा होता है। मैं ऑलवेज़ ये ड्राई स्किन पे यूज़ करती हूँ ज़्यादा ग्लोई इफेक्ट देने के लिए। अब मेरी ब्राइडल जो है उनको ज़्यादा ग्लो इफेक्ट चाहिए, तो मैं ऑलवेज़ ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। अगर आपको ऐसा फील होता है कि नोज़ में छोटे छोटे दाने हैं, वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, पोर्स है, स्मॉल स्मॉल पोर्स है, तो ऑलवेज़ आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए बेनिफिट का पोर प्राइमर। तो ये प्राइमर से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छे से इवन हो जाती है, जिससे आपका बेस जो है वो एकदम इवन दिखता है। इसीलिए आप प्रॉस के अलावा, आप बेनिफिट के अलावा और भी किसी ब्रांड का जो है वो प्राइमर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मैक का मीडियम डिप पैलेट, जिसका ये शेड है NC42 और ऑरेंज करेक्टर। दोनों को मैंने मिक्स किया है अच्छे से और उसको मैंने मिक्स करके इस तरह से ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। आपको एक चीज़ पता है कि बेस आपका केकी क्यों हो जाता है? वो इसलिए होता है कि आप जो ये करेक्टर अप्लाई करते हो उसको आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हो। तो जब भी आप कोई करेक्टर यूज़ करते हो तो उससे अच्छे से इस तरह से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद ही आपको फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और आप भी इस तरह से कंसीलर अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ एनास्टेसिया का ट्रांसपेरेंट ब्रो डिफाइनर। इसको मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि जो आईब्रो है वो एक ही डायरेक्शन में सेट हो जाए और आईब्रो के हेयर भी है वो एक ही डायरेक्शन में स्टिक हो जाए। ऐसा करने से जब आप डीप ब्रो आईब्रो डिफाइनर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई भी होगी और आईब्रो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखेगी। और आपको पता है कि पूरे फेस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आईब्रो है। आईब्रो आपकी सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन जो है वो नार्स का है, फिजी शेड है और ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। वैसे तो मैं नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ऑलवेज नार्स ज़्यादा प्रीफर करती हूँ यूज़ करने के लिए, अगर आपको ज़्यादा अच्छा बेस चाहिए तो। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर से अच्छे से सेट कर दिया है इस तरह से बेस को, आप देख सकते हैं। बाद में मैं नेक पे भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 30 शेड फ्रॉम मेकिज मिया ब्रांड। क्यों लिया है? क्योंकि मैं इससे अभी कॉन्टूर करने वाली हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी क्रीम प्रोडक्ट से ही आप कॉन्टूर करो। जब भी आपके पास ड्राई स्किन होती है तो ड्राई स्किन के ऊपर आप ऑलवेज जो है वो फाउंडेशन से कॉन्टूर करोगे तो आपका जो बेस है वो ज़्यादा केकी नहीं दिखेगा और सेटल भी दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे नोज़ पे जब आप कॉन्टूर करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रेशर से आपको ब्रश नहीं घुमाना है नोज़ पे, नहीं तो जो आपका प्रोडक्ट है नीचे का फाउंडेशन वो हट जाएगा। लिप्स को पाउटी करने के लिए मैं कुछ इस तरह से कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो पाउटी लिप्स दिखेंगे और डिम्पल्स भी मैं दिखा रही हूँ चीक पे। तो इस तरह से मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने लिया है लाइट नेचुरल शेड जो है फ्रॉम टार्ट, और बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने टीयर डक के पास प्रोडक्ट को अप्लाई किया है और ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे हाईलाइट एरिया में स्प्रेड कर दिया है। इससे क्या होगा कि फिर से आपका बेस जो है वो केकी नहीं दिखेगा, क्योंकि कम से कम प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्रीम ब्लश। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है क्रीम ब्लश फ्रॉम फॉरएवर 52 001 शेड है ये, और एक फ्लफ़ी ब्रश के थ्रू इसको अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट मैंने लिया है बेकिंग पाउडर फ्रॉम हुडा ब्यूटी, जिसका नाम है कपकेक। कपकेक शेड वैसे तो नॉर्मल टू ऑल नॉर्मल स्किन पे जाता ही है, पर मीडियम टू फेयर स्किन पे भी जाता है। तो इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है और मैं यूज़ कर रही हूँ पॉलिशिंग। फुल फेस पे आपको पॉलिशिंग करना ज़रूरी है, ताकि इससे जो कॉन्टूर है और जो बेकिंग पाउडर है वो मर्ज हो जाए और बेस जो है आपका काफ़ी अच्छा सॉफ्ट दिखे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ NC45 मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर। इससे मैंने कॉन्टूर लॉक किया है और मुझे शार्प कॉन्टूरिंग करना बहुत ही पसंद है, ताकि जो फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे से शार्प दिखे। आप इस तरह से देख सकते हो। और ऑल आपको जब पूरा कंप्लीट बेस हो जाएगा तो इतना कॉन्टूर भी नहीं दिखेगा। मैं दिखाती हूँ इस तरह से। और मैंने यूज़ किया है ओ डार्लिंग हाइलाइटर। मैक का ओ डार्लिंग हाइलाइटर जो है वो ऑल स्किन पे जाता है। ब्लश में यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम टार्ट।
टाट का ये पीच कलर का ब्लश है। ये ब्लश आपको ऑल स्किन पे जाता है। कोई भी पीच कलर का जो ब्लश है वो आपके पास होना चाहिए। मीडियम टू फेयर स्किन पे जाता है, डस्की स्किन पे भी जाता है। सो फाइनली मैंने मेकअप को फिक्स करने के लिए यूज़ किया है मैक का प्रेप प्राइम। वैसे ये फिक्स भी करता है और प्राइम भी करते हैं, और ज़्यादा अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका बेस केकी लग रहा है तो उसको सॉफ्ट इफेक्ट देने के लिए भी ये प्राइमर आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डीप ब्राउन आईब्रो डिफाइनर फ्रॉम एनास्तासिया। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट आईब्रो डिफाइनर है क्योंकि आईब्रो को बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखाता है। तो आप देखिए मैंने किस तरह से यहाँ पे आईब्रो डिफाइनिंग की है। स्टार्टिंग से मैंने कभी भी ब्रश नहीं अप्लाई किया है। स्टार्टिंग से आपको नहीं करना है, ऑलवेज पीछे से ही करना है, ताकि बचा हुआ प्रोडक्ट जो है वो आगे आप अप्लाई करो, ताकि उससे आपकी आईब्रो जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी आपकी आईब्रो जो है वो आगे से डार्क नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से आप अप्लाई कीजिए। और अगर आप आईब्रो के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास के लिए आप 8469777766 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई बेस के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नाज का कस्टर्ड शेड, या फिर आप नाज का डार्क स्किन है तो जिंजर शेड भी ले सकते हो डस्की स्किन के लिए। तो नाज का ये जो कस्टर्ड शेड है वो इसलिए यूज़ करी हूँ ताकि आपकी जो भी आई शेडो है उसको बहुत अच्छे से सेट करता है। जो पिगमेंट जैसा दिखता है वैसा ही वो आई पे दिखाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो आई शेडो का पिगमेंट लिया है ना, वो आईज पे जब आप अप्लाई करते हो वो अलग ही दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा कलर फेड हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। अब मैं आईज पे कॉन्टूर कर रही हूँ। कॉन्टूर के लिए मैंने लिया है NC45 मैक का ही कॉम्पैक्ट पाउडर, और उससे मैंने इस तरह से क्रीज लाइन पे कॉन्टूरिंग किया है। क्रीज लाइन को ज़्यादा शार्प दिखाने के लिए आप कभी भी मैक का कॉन्टूर यूज़ कर सकते हो, जो कॉम्पैक्ट पाउडर है NC45, और ज़्यादा फेयर स्किन है तो आप NC45 शेड भी कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड, जिसे फिर से मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया है। पर ध्यान रखिए NC45 का जो शेड था वो भी दिखना चाहिए। एक शेड के ऊपर हम जब दूसरा शेड लेते हैं तो दोनों ही शेड इक्वल नहीं होने चाहिए। ये बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है जब भी आप मेकअप करते हो तो, क्योंकि मुझे एक सॉफ्ट कट क्रीज लुक देना है इसके ऊपर मेटिफाइन, इसलिए मैंने डार्क शेड और भी लिया है और कट क्रीज के ऊपर मैंने इस तरह से क्रीज लाइन पे अप्लाई किया है। और ये जो मैं कट क्रीज करने जा रही हूँ वो इंडियन आउटफिट पे तो अच्छी लगती ही है, बट आप ये रिसेप्शन ब्राइड पे भी कर सकते हो और इवन आप ये वेस्टर्न आउटफिट पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टाट का लाइट नेचुरल शेड लिया है फेस है, और जो ब्रश लिया है वो है बी परफेक्ट का, और ये बी परफेक्ट का जो ब्रश है वो स्पेशली फॉर कट क्रीज ही है। इसके लिए आप बी परफेक्ट के इंस्टाग्राम के पेज पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, और इससे कट क्रीज बहुत ही अच्छी होती है। आप देखिए इस तरह से मैंने कट क्रीज की है बहुत सॉफ्टली। अब मैं क्या कर रही हूँ कि कट क्रीज का जो ये कंसीलर शेड है वो आई शेडो के शेड के साथ मैंने है ना ब्लेंड कर दिया है। उससे क्या होता है कि कट क्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दिखती है। तो आपको कट क्रीज को हार्ड नहीं दिखाने के लिए कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। बहुत ही पतले लेयर में कट क्रीज बनानी है। इसका रीज़न है कि हमारी जो आई लिड होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। आईलिड जब थिन होती है और उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं तो आपकी ग्लिटर जो है वो क्रैक हो जाते हैं और क्रैक होके फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आप कट क्रीज करते हो तो बहुत ही लेस प्रोडक्ट अप्लाई करनी है और इस तरह से कट क्रीज करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पीच कलर का और एक शेड लिया है, और जो ब्राउन शेड है और कट क्रीज है दोनों के बीच में मैंने ब्लेंडिंग की है उस शेड से, ताकि एक ओम्ब्रे इफेक्ट आ सके। ओम्ब्रे इफेक्ट बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है आई मेकअप के लिए, और अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आप सारे ही आई मेकअप बहुत इजीली कर सकते हो। आई मेकअप से मुझे याद आया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेस बहुत अच्छा होता है पर मेरा आई मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे 12 आई मेकअप लुक के क्लास भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस जस्ट ओनली सेव क्लास की 999 रुपीज़ रहती है। तो 999 रुपीज़ में आप 12 आई मेकअप प्लस कलर व्हील भी सीख सकते हो। तो जिनको भी सीखना है वो 8469777666 नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड और भी लिया है, और जो जहाँ पे हम लाइनर अप्लाई करते हैं वहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग की है। इसका रीज़न है कि इसके बाद जब मैं लाइनर अप्लाई करूँगी ना तो जो लाइनर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मोकी इफेक्ट दिखे इसलिए। और यहाँ पे जो मैंने डार्क कट क्रीज पे जो शेडो है अभी अप्लाई किए उसको मैंने फिर से रिपीट किए हैं, ताकि जो आईबॉल एरिया है और भी ज़्यादा ऊपर से उठ के दिखे। और मैंने जो अभी शेड अप्लाई कर रही हूँ वो है बी परफेक्ट का हाइलाइटर शेड, एक जस्ट कॉपर हाइलाइटर शेड है वो, क्योंकि जब हमारी मॉडल जो है ये लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट देखेगी तो थोड़ा सा शाइन करे आईबॉल के ऊपर, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा ग्लिटरी लुक जो है वो अभी इतना मार्केट में नहीं चलता है, सॉफ्ट लुक चलता है, इसीलिए मैंने ये लुक क्रिएट करके आपको दिखाया है। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। अब मैंने यहाँ पे लाइनर स्टार्ट की है, तो इसके लिए मैंने एक पतली सी लाइन स्क्रैच की है और उसको मैंने नेल से एक्सटेंड किया ताकि एकदम पतली सी लाइन मुझे मिले। अब उसी लाइन को मैं
थोड़ा सा पतला करके इनसाइड आने दूंगी और थोड़ा सा स्क्रैच करूंगी। जब भी आपको लाइनर का पॉइंट एकदम पतला बनाना है तो आप आपके नेल से हल्के हाथ से थोड़ा सा उसको स्क्रैच कर सकते हैं, या फिर ब्रो डिफाइनर के ब्रश से भी आप उसको स्क्रैच कर सकते हैं। तो आपको एकदम पॉइंट वाला लाइनर मिलेगा जब आप कैट लाइनर या विंग लाइनर करते हैं। तो इसके लिए ये बेस्ट तरीका है, जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और कभी भी आप आउटसाइड से पहले लाइनर स्टार्ट कीजिए और इनसाइड से बाद में लाइनर स्टार्ट कीजिए। अगर आप इनसाइड से पहले लाइनर स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि अगर एक साइड आपका मोटा लाइनर हो गया तो दूसरे साइड भी आपको कंपलसरी मोटा लाइनर ही करना पड़ेगा। बट जब आउटसाइडर से लाइनर करते हो तो उसी की गाइडलाइन से जब आप इन तरफ आते हो तो दोनों ही लाइनर सिमिलर होगी आपकी। अब ये लैश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लैशअप ब्रांड का फ्लफ़ी लैश है। ये बहुत ही प्यारा कर्व लैश है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और आप हो सके उतना लाइट ही लैशेस अप्लाई कीजिए, नेचुरल ही लैशेस अप्लाई कीजिए, उससे आइज़ और भी ब्यूटीफुल लगेगी। तो कभी भी जब आप इंडियन आई मेकअप करते हो तो उसके लिए आपको टीयर डग करना बहुत ही ज़रूरी है। टीयर डग मतलब आइज़ के आगे का जो पॉइंट होता है वहाँ पे आपको हल्का सा वी बनाना है। अगर आप वैसा नहीं करते हो तो आपका काजल प्लस लाइनर जो है वो डिसकंटिन्यू लगता है, मतलब प्रॉपर नहीं लगता है। और मैं यहाँ पे एक ब्राउन शेड लेके लोअर लैशेस पे ब्लेंडिंग करूँगी ताकि जो काजल है वो सिर्फ एम्प्टी ना लगे, सिंगल ना लगे ऐसा। तो कुछ इस तरह से स्मोकी इफेक्ट करने के लिए आप कोई भी डार्क ब्राउन शेड लीजिए ऑलवेज, और इस तरह से आप ब्लेंडिंग कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका लोअर लैशेस काजल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मोकी एंड एट्रैक्टिव दिखेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स ब्रांड का लिप लाइनर, और ब्रश के थ्रू मैंने अंदर की तरफ उसको ब्लेंड किया है। ऐसा करने से आपके जो लिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा पाउटी दिखते हैं और एट्रैक्टिव दिखते हैं। तो ये मेरा पर्सनल तरीका है, इस तरह से मैं करती हूँ। आप भी एक बार करके देखिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा। लिपस्टिक मैंने ली है यहाँ पे शेफोरा की, नंबर है 85, और ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। ये ऑलवेज शेफोरा के मॉल में ही आपको मिलती है। तो इसी तरह से मैंने ये पूरा लुक कंप्लीट किया है। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लिप ऑयल यूज़ किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी लिप्स चाहिए था। सो फाइनली मैंने ब्लशर का टचअप किया है यहाँ पे, एक बार आप देख सकते हैं इस तरह से। और मैंने यहाँ पे मैक का प्रेप प्राइम फिक्सर मैंने फिक्स किया है इस तरह से, मेकअप को फाइनली फिक्स करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। और फाइनली ये हमारा जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे एक बार ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और आप भी ये लुक रिक्रिएट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अगर आप फुल डिटेल में पूरा मेकअप सीखना चाहते हो तो आप हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मैं बड़ौदा से हूँ तो आप बड़ौदा आके ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। और इसी के साथ ये हीरा मंडी लुक जो है और जो वलीमा लुक है कंप्लीट हो रहा है। सो मेकअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आउटफिट और ज्वेलरी पे डिपेंड होता है। ज़रूरी नहीं है कि वलीमा लुक है इसलिए मुझे ऐसा मेकअप करना है, इंडियन ब्राइड है तो ऐसा करना है। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।